राम राम सारे भैया ने। मैं आपका प्रियांशु आज लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल मैट्रिक माइंड पे कि बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुत से बच्चों को, या तो फिर वो 8th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, या अंडर द स्कोप 6th क्लास का हो, ऐसे 7th क्लास का हो, कि भाई कोई भी हमें संख्या दी गई है उसको हम उसके फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं। फैक्टर सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे होती है जब फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, कोई संख्या आ जाती है कठिन सी, हमें पता नहीं चलता है कि भाई ये संख्या किससे कटने वाली है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखना वीडियो को। आज मैं खल्लास कर दूंगा, 3-4 मिनट लगेंगे बस, थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा कि कैसे कौन सी संख्या में क्या कॉमन हो तब वो है किसी संख्या से कट सकती है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं अपने भाई के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या 2 से कटने के लिए कौन सा रूल होता है। यहाँ पे लिखा है 2 से कटने 2 से कटने वाली संख्या की पहचान क्या होती है। या तो फिर उसका फर्स्ट डिजिट इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर यह डिजिट आपको किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर देखने को मिलता है, नॉर्मल सी बात है कि वो 2 से इजिली डिवाइड हो जाएगी। और आगे की बात है 3 से कटने वाली संख्या की पहचान। तो 3 से कटने वाली संख्या की पहचान क्या होती है कि कोई भी संख्या दी जाए हमें, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है हमें जैसे 612। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि 612 3 से डिवाइड है या नहीं। तो इसका एक एक डिजिट कर लेंगे, 6 + 1 + 2, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। तो यह संख्या 3 से डिवाइड है। रूल क्या कहता है कि संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो संख्या है उसका योग करो 3 से पूरा पूरा कट जाए, या तो फिर 3 का फैक्टर हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से कटने वाली संख्या की पहचान क्या है। संख्या के अंतिम 2 अक्षर, संख्या के अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया 1016, 1016 ले लिया। इसमें हमारा 16 4 का फैक्टर है कि नहीं, 4 का फैक्टर बोल रहा हूं मैं, 16 वो गुणज है कि नहीं 4 का। तो इसीलिए यह संख्या 4 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगा और सबसे अब आती है 5 से कोई संख्या का कटने का रूल क्या है। तो 5 से आप लोग सभी जानते होंगे, या तो फिर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये बहुत ही इजीली बात है। अब आगे हम बात करेंगे 6 7 8 9 10। तो अभी 1 मिनट मैं थोड़ा सा लिख लूं, पोस्टपोन करता हूं वीडियो को। तो अब हम बात करने वाले हैं 6 7 8 9। 6 से संख्या के भाज्य होने की पहचान क्या है। तो सबसे पहले जो संख्या 2 और 3 से भाज्य है वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी। अब 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि 7 से संख्या के भाज्य होने की पहचान क्या है। तो मैं बता दूं आपको, कोई भी संख्या दी गई हो, इसे प्रैक्टिकली समझो, ये डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। कोई भी संख्या दी गई है, जैसे हमारे पास 4 3 4 3 दिया गया है, इसमें हमें पहचानना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा उसमें इसके पहले इकाई के अंक को डबल करो, मतलब इसमें इकाई के अंक में 2 का गुणा करो। ये कितना हो गया 6। जो ये 2 वर्ड बचे हैं, जो ये 34 बचे हैं, इनमें से 6 को घटा दो। घटाया कितना आया 28। अब ये 28 आया है, ये देखो अगर यहाँ पे 7 का कोई भी गुणज है, 7 यहाँ पे खुद 7 है, घटाने ये पूरा स्टेप करने के बाद यहाँ पे खुद 7 है तो ये 7 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 7 से विभाज्य होता। अब सेकंड रूल, जैसे कि कोई बड़ी संख्या दे दी गई है हमें 1071, 1071, तो इसमें हमें पहचानने की अभी यहाँ पे तो 3 संख्या थी तो हमने तुरंत कर दिया। अब इसमें पहचानने की क्या है,
इस अंक को हम डबल करेंगे, 1 से गुणा किया, ये डबल हो गया, 2 हो गया। अब जो ये संख्या है 3 वर्ड्स की 3, तो इसमें से ये 2 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 105 बचेगा, 105 बचेगा। अब इसका जो ये फर्स्ट वर्ड आया है 5, इसको हम डबल कर देंगे दोबारा से, वही स्टेप दोहराने में। तो इसका डबल किया 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या था 10, 10 में से जब हम 10 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यह संख्या भी, कौन सी संख्या, ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। समझ में आ गई बात। और 8 से संख्या विभाज्य होने का नियम क्या है, संख्या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अक्षर 8 के गुणज होते हैं, या 8 के गुणज होते हैं, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 के लिए नियम का, जो नियम हमारे पास 3 के लिए था वही नियम 9 के लिए है भैया। जब किसी संख्या के सभी अक्षरों का योग 9 से पूर्णतः कट जाएगा तो वह संख्या विभाज्य होगी। आई होप ये बातें आपकी समझ में आई होंगी।